एक तरफ तकरीबन 15% पॉपुलेशन होने के बावजूद अभी 1,03,00,000 का पॉपुलेशन है और बड़ी अफसोस से कहता हूँ कि हमारा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट में हमारा कोई स्टेक नहीं है। हमारी बात आज गवर्नमेंट में सुनी नहीं जा रही है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा तफसील से अगर गुफ्तगू करेंगे या तहसील से इसका एक एनालिसिस करेंगे तो पता चलता है कि हमारी बेवकूफ़ी से आज इस माहौल में हम आज फंसे हुए हैं। हमारे अंदर इतनी सियासी ताकत भी थी कि हम किसी को हुकूमत में ला सकते थे और हमें किसी को हुकूमत से गिरा सकते थे। ये इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद उस ताकत का हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अब एक नज़र हमने जब इलेक्शन रिजल्ट जो आया 2018 का अगर उसमें देखें तो उसमें पता चलता है कि तकरीबन 11 ऐसे हलके हैं जहां पर माइनॉरिटीज़ का बहुत सारा पॉपुलेशन है। उन हलकों में सेकुलर पार्टीज जो है सिर्फ 11 हलकों में 5,000 वोटों से कम वोटों से हारी हुई है सेकुलर पार्टी। अगर इन 11 हलकों में सेकुलर पार्टी जीत जाती तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी की हुकूमत कर्नाटक में रहती। तो यही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे पास सियासी ताकत भी है, हमारे पास इतनी बड़ी क़ुव्वत है, किसी को हम हुकूमत में ला भी सकते हैं और हुकूमत से गिरा भी सकते हैं। ये सही फैसला करना ये हमारे हाथों में है। इसके बारे में सोच कर सही तरीके से इस्तेमाल करें और ख़ास कर वोटर लिस्ट के अंदर अपने नामों को अंदराज करें और वोटर लिस्ट में चेक करें कि भाई आपका नाम है और आपके पास कार्ड है। वही एक हमारे पास एक ताकत है या हमारा वजूद के लिए, हमारे आइडेंटिटी के लिए वोटर लिस्ट ही हमारे साथ काम आएगी और उसी के ज़रिए से हम एक फ्यूचर कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर बना सकते हैं।